हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरती वेदी। आप सब कैसे हैं? आज हम बात कर रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों में नैतिक मूल्यों को कैसे विकसित करें। यानी हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु जीवन उपयोगी हैं और बच्चों की नींव को मजबूत और बेहतरीन बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। आप एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी सीख दें ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो। और हम सब मिलकर यह प्रयास करें ताकि बच्चे अपना जीवन खुशहाल बनाएं। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है। तो बचपन से ही बच्चों में नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य स्थापित करना, विकसित करना माता पिता का भी परम कर्तव्य है। यानी हर एक माता पिता अपने बच्चों को बैठकर आधा एक घंटे नैतिक शिक्षा दें और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में उनकी मदद करें। तभी बच्चे बचपन से ही नैतिक शिक्षा पर बल दे सकते हैं। जब नैतिक मूल्यों को जगह देते हैं, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, ईमानदार होते हैं, सच बोलते हैं और उन्हें आत्मबल मिलता है हर कार्य करने के लिए। बड़ी से बड़ी परिस्थिति से जूझने की शक्ति मिलती है, लड़ने की शक्ति मिलती है, हर कार्य को कर दिखाने का साहस मिलता है। तो इस तरह हम बचपन से ही बच्चों को नैतिक मूल्यों को विकसित करने में उनकी मदद करें। देखिए, बच्चों के लिए घर परिवार ही पहली पाठशाला होती है, इसलिए आपका जागरूक होना बेहद ही जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाए तो फिर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर तैयार होते हैं। तो नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं और इन बिंदुओं को हम अपने जीवन में उतारकर बच्चों को भी सिखाएंगे, खुद भी सीखेंगे तो निश्चित ही बच्चे बहुत ही अच्छे, होनहार और बेहतरीन इंसान बनकर तैयार होंगे, ऐसा विश्वास है। पहला बिंदु है परिवार की कद्र करने से शुरुआत करें। जैसे कि हम अपने परिवार में माता पिता के बीच में रह रहे हैं और अपने भाई बहनों के बीच में, परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सभी का हम सम्मान करें, उनकी कद्र करें, उनकी भावनाओं को समझें, तो वो चीज बच्चा देखेगा बचपन से ही, तो उसे यह जरूरी लगेगा कि यह सब करना बहुत जरूरी है। ऐसा हम सब एक दूसरे के लिए भाव रख सकते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को बेहतर इंसान बनाने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। देखिए, बच्चा जो देखता है वही करता है। हमने देखा और हम खुद ही बताते हैं कि देखो, बच्चा जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं, वही नकल कर रहा है, वही कॉपी कर रहा है, मतलब पूरी बातों को दोहराता है। हमारे घर में भी छोटा बच्चा है तो वो उसे हमने देखा है कि वो जैसा बड़े करते हैं, जैसा बड़े बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, और वो बच्चे क्या छोटे में तोतली भाषा में गाली भी दे देते हैं तो बड़ों को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि कितने प्यार से बोल रहा है उसके। और बच्चों के मुंह से तो हर एक शब्द अच्छा ही लगता है क्योंकि उनकी भाषा जो होती है इतनी कोमल होती है, मधुर होती है, तो कुछ भी बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, सब अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम बचपन में ही इन सब चीजों को ध्यान देते हैं कि बच्चा अच्छा सीखे, अच्छी आदत अपनाए, अच्छा सोचे, अच्छे विचार रहें उसके जीवन में, तो हमें भी थोड़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो बच्चे अपने जीवन में अच्छी श्रेष्ठ चीजों को जगह देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि मानवता की इज्जत करना सिखाएं बचपन में ही बच्चों को। देखिए, हर एक इंसान एक दूसरे को पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत या कोई बहुत उनका नाम है, इस तरह से एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, जबकि यह कितनी बड़ी भूल है। हमें सर्वप्रथम यह याद रखना है कि सर्वप्रथम हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं, यानी हम इंसान हैं। तो हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम हर एक इंसान का सम्मान करें। सभी मतलब माता पिता, हम सभी अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा कि हम अपने से बड़ों का, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी अच्छा बुरा नहीं है, कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं, हर एक इंसान महत्वपूर्ण है अपनी जगह में। तो हर एक का सम्मान, इज्जत करना, उनको सम्मान देना बेहद ही आवश्यक है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की इज्जत भी और उसका महत्व बच्चों को बताएं।
देख, जब बच्चा छोटा होता है तो घर के बड़े जो होते हैं उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है कि वो ऐसा कुछ भी गलत व्यवहार ना करें जिससे बच्चे उनसे सीखें। यानी बच्चा हर एक परिवार के सदस्य से सीखता है, कॉपी करता है, उनकी नकल करता है। हम सभी जानते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो सारा बड़ों को देखकर ही घर का जो वातावरण होता है, घर में जैसा व्यवहार होता है, जैसे आचरण होते हैं, उसी के अनुसार बच्चा बनते जाता है। तो इसलिए हमें बच्चों को मतलब सिखाने के लिए खुद अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर, कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसा काम कार्य कर रहे हैं, इस सभी चीजों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता हो। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कम उम्र में ही जिम्मेदारी का एहसास दिलाना। बच्चों को कम उम्र में ही, जैसे छोटे होते हैं बच्चे तो स्कूल जाते हैं, उन्हें या खेलते हैं तो उन्हें जो भी खिलौना बिखराया है उन्हें सही जगह पर रखना, स्कूल से बैग, जूते, कपड़े सब अपने सही जगह पर रखने का उन्हें सीख देना बच्चों को। तो इस तरह वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। इस तरह हम बच्चों को कम उम्र में ही नैतिक मूल्य विकसित कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि बच्चों को बचपन से यह काम करने की आदत नहीं है तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो बच्चे सीखते नहीं है। उन्हें 10 बार बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, बेटा करो, फिर भी समझ में नहीं आता। और यह उम्र जो होती है बचपन की, बच्चा बहुत अच्छे से, सरलता से, खुशी से करता भी है और सीखता है। तो इस तरह हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जरूरतमंदों की मदद करना। यदि कोई आपकी जरूरत महसूस कर रहा है तो आपको मुंह फेर कर आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़कर उनकी मदद करनी है। कि बच्चे ऐसा करते हुए आपको देखेंगे तो वो खुद भी इसके लिए तैयार होंगे और यह बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। यदि कोई हमें लग रहा है कि हमारी उनको जरूरत है तो हमें अपने कदम बढ़ाकर उन तक पहुंचना और उनकी मदद करना, हेल्प करना बेहद ही आवश्यक है। इससे भी बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि ईमानदारी की सीख देना। बच्चों को बचपन से ही ईमानदारी की सीख देना, नैतिक मूल्य विकसित करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि बच्चे ईमानदार रहें अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपने कार्यों के प्रति। जो भी कर रहे हैं बच्चे उसे ईमानदारी से करें। और हर एक माता पिता, हर एक अभिभावक का यह कर्तव्य है कि बच्चों के सामने हमेशा सरलता से, स्पष्ट और सच बोलना बेहद ही आवश्यक है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन पर जैसी आप छाप छोड़ेंगे वैसे ही निशान बच्चों में बनते जाते हैं और पता भी नहीं चलता। हम सब कहते हैं कि हमारा बच्चा बचपन में इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, बड़ा होते होते ही मतलब कैसे हो जाते हैं, बात ही नहीं सुनते, इतने जिद्दी हो जाते हैं। इस तरह की जो बातें हम करते हैं, ईमानदारी की सीख देना, सच बोलना, ऐसे गुण विकसित कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चों को सही और गलत में अंतर बताएं। यानी उनसे कहें कि आपको जहाँ कहीं से भी जो कुछ भी सीखने को मिलता है आप सीखें। कोई भी कार्य हमें प्रेरित कर सकता है, कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि हम कोई अच्छे शिक्षक से ही या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या कोई बहुत बड़े महान महापुरुषों से ही। हमें हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा कुछ न कुछ सीख दे जाते हैं, यानी कुछ न कुछ हम हर कहीं से सीख सकते हैं। इसलिए उन्हें यह सीख दें कि आप सीखने की ललक पैदा करें। उम्र मायने नहीं रखती और कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, बस आप सीखने की ललक, जिज्ञासा रखें और उस कार्य पर समर्पित हो जाएं। जब आप कोई भी काम करते हैं तो काम और आप बिल्कुल एक हो जाए, अलग अलग ना रहे, तो फिर आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। आप कोई भी पायदान पर हो, आपको सही गलत पर अंतर समझकर सीखते रहना है। ऐसी सीख बच्चों को बचपन से ही देनी है ताकि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चों को बचपन से ही जो सही है तो सही, गलत है तो गलत, ऐसा बोलने का साहस माता पिता को देना बेहद ही आवश्यक है। आज के समय में अधिकतर ऐसा होता है कि बहुत सारी
चीजें बच्चे दबा के रखते हैं, बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, घुटन महसूस होती है, निराशा होती है, हताशा होती है, परेशान होते हैं और कई बार एकदम वो विस्फोट की तरह बाहर निकल कर आती है। जबकि अगर बात रखने का उन्हें अवसर मिलता है तो वो बात रख सकें, ऐसे हिम्मत, ऐसा साहस देना बच्चों को बेहद ही जरूरी है। और जब हम स्वयं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं तो वो चीज हमसे बच्चे सीखते हैं। इसलिए जो भी सही है उसे सही, गलत है तो गलत, ऐसा नहीं कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इस तरह के भाव दिमाग में नहीं लाना है। कम उम्र में बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं होती हैं। आए दिन न्यूज में हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। बहुत सारी समस्याओं, अपराधों से बच्चों को जूझना पड़ता है। तो इसके लिए उन्हें गुड टच, बैड टच के बारे में बताया जाता है ताकि वो पूरी हिम्मत के साथ जो भी उनके साथ गलत व्यवहार होता है वो अपने माता पिता के साथ बैठकर बता सकें। तो इसके लिए उन्हें साहस देने की आवश्यकता होती है। माता पिता हमेशा बच्चों के साथ बैठकर खुलकर बातें करें, अपनी बात भी रखें और बच्चों की बातों को भी सुने। मतलब इससे बच्चे बहुत अच्छे बनते हैं, निडर रहते हैं, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। इस तरह बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित कर सकते हैं और बचपन से यह कार्य करें तो बच्चे निश्चित ही बेहद ही साहसी और आत्मविश्वासी, अनुशासित, बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, यह विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ यह सोच आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं कि बच्चों का भविष्य सुनहरा हो। जब बच्चे आज बेहतरीन चीजों को सीखेंगे तो निश्चित ही कल उनका बेहतर बनकर आएगा। यही हमारा प्रयास हो। हम माता पिता हैं तो अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा, नैतिक शिक्षा देने का प्रयास करें, क्योंकि नैतिक शिक्षा ही वो शक्ति है, जीवन का आधार है, जिससे बच्चे हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं और उनके कदम हमेशा प्रगति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा विश्वास है और इसके लिए हमेशा हमें कार्य करना है। आप सभी का साथ, सपोर्ट ही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप इस सोच को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जीवन उपयोगी बातें आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इतना कीमती समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।